आप सभी को दर्शना शर्मा की ओर से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। नानी बायरो मायरे, कल के प्रसंग में हमने पाया कि नरसी अपने बच्चों सहित अपने बड़े भाई का घर छोड़कर हमेशा के लिए भोजई की आंख का काटा निकल गया, क्योंकि भोजई चाहती थी कि नरसी इस घर से निकले। और आज वही सब जो एक ख्वाब जैसा था भोजई के लिए पूरा हो गया। नरसी अपने दोनों बच्चों पत्नी सहित जब गांव में पहुंचा, अपने आसपास के लोगों से उसने प्रार्थना की, कहा, भाई एक रात के लिए मुझे आसरा दे दो, मेरे बच्चे पत्नी भूखे हैं। सभी ने कहा कि क्या हुआ। नरसी जी ने पूरा वृत्तांत बताया कि भौजाई ने घर में इतना बवाल कर दिया, जाने की जिद की तो मैंने ही घर छोड़ दिया। भाई सरकारी अधिकारी था और अच्छा पैसे वाला था। सभी ने सोचा नरसी का क्या है, जब देखो राधे कृष्ण करता रहता है, इसके पास है ही क्या कि हम इसका साथ दें। इससे तो अच्छा है कि हम इसको स्पष्ट रूप से मना कर दें। वही हुआ। जिसके भी घर के अंदर जाए, जिस घर में भी जाए और नरसी अपने घर की बात बताए, सब हाथ जोड़ ले। नरसी, तुम तो जानते हो हमें यहीं रहना है, अब तुम्हारा क्या है, तुम तो ठहरे साधु आदमी, आज नहीं तो कल, यहाँ नहीं तो वहां, हम उनसे बुराई नहीं ले सकते, तुम कहीं और आसरा देखो। महाराज ठंड में बीवी बच्चों सहित घर घर भोजन मांग रहा था, अपने बच्चों अपनी पत्नी के लिए। किसी ने भी ना रात को आसरा दिया ठहरने के लिए और ना ही भोजन दिया। नरसी बहुत बहुत उदास हताश हुआ और जंगल की ओर पहुंचा। बीवी बच्चों से कहा कि ये झोपड़ी है। जैसे तैसे उसने लकड़ी की एक झोपड़ी बनाई और बच्चों को कहा, तुम यहीं रहो, जब तक मैं भगवान की तपस्या करके उनसे मिल नहीं लेता तब तक तुम यहीं रहना, मेरा इंतजार करना। नरसी जी की ये दशा बहुत ही दयनीय थी। महाराज, जिसके बीवी बच्चे भूखे हों और कोई आसरा भी ना दे, इससे बड़ी बात क्या होगी। सबने उस अमीर भाई का साथ दिया, अमीर भौजाई का साथ दिया कि नहीं नहीं नरसी, तुम्हारे भैया भाभी हम उनसे नहीं बिगाड़ सकते, आप कहीं और भोजन की तलाश कर लो। यही सबसे बड़ी बात है। नरसी जंगल की तरफ गया। आज उसने ठान लिया कि मैं राधे कृष्ण के दर्शन करके ही रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। भूखा प्यासा नरसी जब जंगल की ओर गया तो वहां एक शिवलिंग मिला। उसी शिवलिंग के बगल में एक टांग पर खड़े होकर वो तपस्या करने लगा। जी हाँ, एक टांग पर खड़े होके नरसी जी ने 7 दिन तक तपस्या की। 7 दिन भूखे प्यासे। और नरसी जी की इतनी परिस्थिति थी कि वो इतनी परिस्थिति खराब थी कि वो क्या कर सकता था। उसके पास तो सिर्फ सिवाय अपने ईश्वर के और कुछ भी नहीं था। उसने वहीं पर एक टांग पर खड़े होकर के तपस्या करना शुरू कर दिया। और आइए भजन के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझते हैं।
मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, और जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, और जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावली चंदनी चढ़ाऊं, और आँख धतूरा ल्याऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, और जल से स्नान कराऊं। मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं, और अगड़ी बम्ब मुख गाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, और जल से स्नान कराऊं। तब प्रश्न भय शिव राजा, वरी मांगो सारू काजा। भोले जी प्रसन्न हो गए और साक्षात नरसिंह जी के सामने आ गए और बोले, नरसिंह तुम्हें क्या चाहिए? नरसिंह जी ने कहा, हे मुकुओरी कछु ना चाहिए, मोहे राधे कृष्ण मिले है। मुकुओरी कछु ना चाहिए, मोहे राधे कृष्ण मिले है। अब भोले जी ने कहा कि नरसिंह तुम संसारिक व्यक्ति हो, तुम भगवान को कैसे मांग सकते हो? अरे तुमने 7 दिन भूखे प्यासे रह के तपस्या की है। तुम सोना मांगो, चांदी मांगो, मकान हवेली कोठी मांगो, धन दौलत जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें सब दूंगा। पर नरसिंह, राधे कृष्ण नहीं नरसिंह, वहां जीवित व्यक्ति नहीं पहुंच सकते। तो नरसिंह जी ने कहा, तो ठीक है, मुझे मार दो। मरने के बाद तो मैं राधे कृष्ण से मिल सकता हूँ ना। मरने के पश्चात मुझे अपने ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे, मेरे लिए वही सब है। फिर बोले, मुकुओरी कछु ना चाहिए, मोहि राधे कृष्ण मिलई है। भोले जी बहुत ही दुविधा में पड़ गए, क्या करें। सोचने लगे क्या करें। उन्होंने जितने प्रलोभन दिए, जितना भी जो कुछ भी दिया, वो सब नरसिंह जी के सामने व्यर्थ था। उन्होंने कहा, धन नरसिंह कूट तिहारी, ते तो वरी मांग्यो अति भारी। इतना बड़ा वरदान तुमने नरसिंह मांग लिया, कुछ और मांग लो। नरसिंह जी फिर बोले, मुकुओरी कछु ना चाहिए, मोहि राधे कृष्ण मिलइए। भोले जी बोले, अस बुद्धि और को भावे, अस बुद्धि और को भावे, हरि भगतन को हरि भावे। कोई और होता तो कुछ बहुत कुछ मांग लेता, लेकिन तुम हरि भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, तुम वही मांगोगे। फिर बोले नरसिंह जी, मुकुओरी कछु ना चाहिए, मोहि राधे कृष्ण मिलई है। भोले जी ने कहा, देखो नरसिंह, मैं तुम्हारी ये तमन्ना पूरी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी वही करना होगा। बोले क्या? वही जो मैंने किया था। बोले आपने किया था मतलब? बोले नरसिंह जी से, बोले जी, अरे नरसिंह अब मैं तुम्हें क्या बताऊं।
ये मेरी बहुत लंबी कहानी है। नरसिंह जी बोले, तो मेरा कौन सा बिजनेस फेल रहा है? मेरे पास तो समय ही समय है। आप जितना मर्जी विस्तार से बताओ, मैं आराम से सुनूंगा। सुनाओ सुनाओ। अब तो नरसिंह जी मन लगा के सुने और भोले जी ने कहा, नरसिंह, जब मेरे मन के अंदर इच्छा जागृत हुई कि मुझे ठाकुर जी से मिलना है, उनकी रास में जाके उनकी गोपियों को देखना है, राधा कृष्ण के दर्शन करने हैं, और स्वयं ठाकुर जी का जो रूप है उस समय बहुत ही खूबसूरत होता है, तो मेरे मन में जागृत हुआ कि मैं ठाकुर जी के दर्शन करूं। बस फिर क्या था नरसिंह, अब पूरी बातें विस्तार से सुनो। नरसिंह जी कहते, सुनाओ सुनाओ, मेरे पास तो बहुत समय है, आप आराम से सुनिए और मैं आराम से सुनूंगा। तो महाराज, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं आगे के प्रसंग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम।